हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई चल रहा है ना? पढ़ाई कीजिए भाई। ठीक है, तैयारी जम के कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क का सूत्र जितना पढ़े थे उस पे, लेकिन सूत्र पे हम एक को क्वेश्चन नहीं बताए हैं। बस सूत्र लिखा दिए हैं, वही है। सब बनाते हैं अपने तरीका से उसको। अब देखिए, सूत्र है, होता क्या है कि अब जो बुक कह रहा है उसी हिसाब से हमको चलना है, लेकिन अगर अपना तरीका निकालेंगे तो अपना तरीका में हम जल्दी सोल्व कर पाएंगे और ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको भी वो और इस टाइप ये क्वेश्चन बनाए हैं। आप लोग देखिए, कहा है कि x किसी काम को 9 घंटे में तथा y 15 घंटे में समाप्त कर सकता है। 3 घंटे साथ किया। जब भी साथ यानी अलग अलग किया, 3 घंटे साथ किया यानी 3 घंटे का दोनों का पहले काम निकालेंगे। 3 घंटे का काम निकालने के बाद कौन छोड़ रहा है? y काम छोड़ दिया, तो काम कौन समाप्त करेगा? x। तो 3 घंटे का x और y का 3 घंटे का काम निकालते हैं, तो ये दोनों का गुणनफल कितना होगा? और योग 15 9 24, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, यानी 8/15 काम 3 दिन का हुआ। ठीक है, तो शेष काम निकालने के लिए घटाइए ना। 8 को 15 में से घटाएंगे तो 7/15। ठीक है, शेष काम आपके पास ये निकल गया। तो शेष काम करेगा कौन? एक्स द्वारा शेष काम। बस, और छोड़ता x है ना, तो x को ले लेते हैं। 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 7 तिया 21, 5 5 के 20 और इतना घंटा है। तो ठीक है, बस 4.1/5 घंटों में x द्वारा शेष काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझिएगा दोस्त। किसी काम को 24 दिन में तथा बी उसे 32 दिन में पूरा करता है। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा? अब देखिए, पहले तो ये था, क्वेश्चन रहता था कि दोनों अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन कुछ दिन तक दोनों साथ काम किया, इसके बाद कोई एक छोड़ता है। ठीक, लेकिन यहां पे क्या है कि काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ा है। ये नहीं कि शुरुआत से चल रहा है और तब छोड़ा नहीं, यानी काम समाप्त होने से। अब बताइए, जब काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो समाप्त किसने किया होगा? समाप्त तो अब जो बचा है बी। ठीक है, तो बी का हम 4 दिन का काम निकालते, क्योंकि दोनों तो साथ में काम किया है और 4 दिन पहले ए छोड़ दिया। इसका मतलब है कि वो 4 दिन काम किया होगा। कौन? बी। तो देखिए, बी का 4 दिन का काम, एक बट्टा 8। अब तो ये आ गया कि बी जो है अंतिम 4 दिन में 1/8 काम किया, तो शेष काम कितना बचा होगा? अभी 7/8। अब बताइए, अब 7/8 में ही ना दोनों सम्मिलित है। ए बी के द्वारा शेष काम 7/8 काम निकाल रहे हैं ना।
7 8 56 8 चौक 32 4 दिया। तो अब देखिए, अब पूछा क्या है यहाँ पे दोस्त, ध्यान देना है कि छोड़ दिया तो पूरा काम होने में कुल कितना दिन, पूरा काम कितना दिन, तो 12 दिन तो किया है ये दोनों, लेकिन ये जो छोड़ दिया काम, तो 4 दिन तो भी किया है, अंतिम 4 दिन तो भी किया, तो 12 दिन दोनों मिला के अंतिम 4 दिन, तो कुल काम कितना दिन में, कुल काम 12 + 4 = 16 दिन। एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसे 27 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों साथ काम किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो बी काम छोड़ा है तो ए काम किया होगा अंतिम का 3 दिन, तो ए का 3 दिन का काम, ए कितना है 6, शेष काम यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ए + बी द्वारा शेष काम, नौ का 3 और 9 × 5 = 45, 6 × 3 = 18, 5 3 किया 9 दिन, तो 9 दिन ए और बी द्वारा शेष काम में 9 दिन, और अकेले ए का 3 दिन का काम, तो कुल काम कितना, कुल काम हो गया 9 + 3 = 12 दिन। ठीक है, अब इसको बनाएंगे तो लगभग समझ में आ जाएगा। ठीक, वो सूत्र पे भी बनाएंगे, सूत्र पे कैसे बनेगा कि इसका, तो देखिए अगर सूत्र पे बनाना है तो 18 में से 3 को घटाना है, प्लस में या गुना में 27 देना है, और दोनों का योग कर देना है। इस पे बना के आप लोग देखिएगा जो सूत्र हम बताए हैं, जो आसान हो। एक सूत्र पे आधारित यदि 3 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं तब तो लगभग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ए किसी काम को 45 दिन, बी उसे 54 दिन में, दोनों साथ काम किया, लेकिन समाप्त होने से 6 दिन पूर्व बी काम छोड़ा है, तो ए किया होगा ए का 6 दिन का काम, ए कितना है 45, कटेगा, कटना चाहिए 3 से, 2/15। ठीक है, शेष काम ए तथा बी द्वारा शेष काम, पैतालीस 54 99, 15 × 45, 9 × 6 = 54। ठीक है, 9, ठीक, 6 × 3 = 18, 18 54, 18 5 23, 11 दूना 22, 11, आपका कितना आ गया 21.4/11, 21.4/11 ए बी का काम आ गया, और बाकी 6 दिन ये किए थे, तो कुल काम में क्या करेंगे, कुल काम 6 + 21
सूत्र पे बनाएंगे तो इस पे आप लोग ट्राई कीजिए। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 दे दिया, ठीक है। ए अकेले 36 दिन में पूरा करता है, तो बी उस काम को कितना दिन, तो ये तो अभी क्षमता है, समय तो है नहीं, क्षमता का अनुपात दिया है। तो क्षमता जो होता है, क्षमता समय का उल्टा होता है, ठीक है। अब समय का उल्टा कैसे, तो देखिए क्षमता है ए और बी, ये हो गया आपका क्षमता 2 3, समय जो निकालेंगे तो 3 और 2, ठीक है। निकला कैसे, दोनों का एलसीएम कितना 6, 6 से हम गुना कर देते हैं तो 2 और 3 आ गया। अब ये निकल गया। अब काम किया कौन है, ए अकेले 36 दिन में, ए अकेले 36 दिन में 12 या 36, पूछा कितना, बी का काम, बी कितना 24 दिन, ठीक। सूत्र जो था, तो सूत्र में क्या किए थे, सूत्र में बनाएंगे तो 2/3 गुने 36 डायरेक्ट करेंगे, तो ये सूत्र के हिसाब से जो सूत्र हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं, ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली, मतलब शक्तिशाली, उसके पास तिगुना क्षमता है, तो क्षमता हम निकालेंगे ए और बी, क्षमता हो गया और समय, कहा है ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली, यानी बी यदि 1 होगा तो ए कितना होगा 3, और समय निकालेंगे तो ये है, ठीक है। अब काम कौन कर रहा है, बी, किसी काम को 27 दिन में, बी 3 9 27, तो ए कितना दिन में, ए का कितना है, डायरेक्ट इससे गुना कर देंगे, 1 बराबर 9, तो ए का काम 9, ठीक है दोस्त। चलिए आज का क्लास यहीं पे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।